अभी की बड़ी खबर से आपको आगाह कराते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहला कैंडिडेट का नाम जो है वो सामने रखा गया है और साउथ कश्मीर की सीट से मियां मोहम्मद अल्ताफ को जो है वो इलेक्शन में उतारा जाएगा और वही साउथ कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट होंगे। अभी अभी पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला, उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहला जो कैंडिडेट है वो अनाउंस किया है और साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग, राजौरी, पुंछ बेल्ट के लिए मियां अल्ताफ को चुना गया है और वही वहां से लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। और आपको बता दें कि ये पहला कैंडिडेट है जो एनसी ने अभी अनाउंस किया है। इससे पहले उन्होंने कोई कैंडिडेट अनाउंसमेंट नहीं की थी और मुख्तलिफ पार्टियों ने भी अभी तक कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। हालांकि इससे पहले ही बारामूला के लिए सजाद लोन को अनाउंस किया गया था पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से, लेकिन तब से लेकर अभी तक किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट किसी पार्टी ने किसी कैंडिडेट का नहीं किया था। तो अभी जिस सीट के लिए लगातार चर्चे हो रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं वहां पे सीट शेयरिंग हो सकती है, क्योंकि वो बड़ा चैलेंजिंग सीट बनती जा रही है, क्योंकि वहां पे अब राजौरी, पुंछ भी उस अनंतनाग के साथ जुड़ चुका है। तो इसलिए वो चैलेंजिंग सिचुएशन थी हर एक पार्टी के लिए कि वहां कौन सा उम्मीदवार वहां पे खड़ा करेंगे। हालांकि सीट शेयरिंग के मुताबिक कहा जा रहा था कि वो सीट जो है वो पीडीपी को दी जाएगी, महबूबा मुफ्ती वहां से इलेक्शन लड़ेगी और दो सीटों पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। लेकिन वो अलायंस नहीं रहा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही कहा था कि हम तीनों सीटों पे अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, किसी तरह का कोई इलेक्शन उस पर नहीं होगा। तो आज फिलहाल उस अलायंस न करने पर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी मोहर साबित की है और उन्होंने पहला कैंडिडेट साउथ कश्मीर के लिए जो है अनाउंस किया है। और मियां मोहम्मद अल्ताफ जो कि एक बड़े लीडर है, जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर है और उसके साथ साथ जो गुजर बकरवाल तबका है उनके भी स्पिरिचुअल मास्टर है, स्पिरिचुअल लीडर है। तो उस चीज का फैक्टर देखते हुए और इस चीज को समझते हुए कि शायद उनका फैक्टर जो है, उनका असर जो है राजौरी, पुंछ पे ज्यादा हो सकता है, तो इसीलिए मियां अल्ताफ का जो है नाम वो साउथ कश्मीर के लिए अभी नामजद किया गया है। और आने वाले इलेक्शन में मियां अल्ताफ ही वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। और अभी भी दो कैंडिडेट्स का जो है नाम अनाउंस करना बाकी है, श्रीनगर सीट के लिए और उसके साथ साथ जो नॉर्थ कश्मीर के उस सीट के लिए थे। हालांकि जो पाइपलाइन है उसमें कई ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स है, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर के लिए उमर अब्दुल्ला का भी नाम आ रहा है, चौधरी मोहम्मद रमजान का भी नाम आ रहा है, वही श्रीनगर के लिए अली मोहम्मद सागर का भी नाम आ रहा है और उसके साथ साथ जो है कई और लीडरों का भी इसमें नाम आ रहा है। ताहम फिलहाल देखने वाली बात होगी जिस तरीके से आज वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला ने अनाउंस किया है कि मियां मोहम्मद अल्ताफ अनंतनाग, राजौरी सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि आप दो सीटों पे किन कैंडिडेट्स को खड़ा किया जाएगा। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि गालिबन जो पीडीपी है, पीडीपी की जो सुप्रीम महबूबा मुफ्ती वो भी साउथ कश्मीर से इलेक्शन लड़ने वाली है, क्योंकि सीट शेयरिंग का यहाँ पे कोई कंसेंसस नहीं बना। सीट शेयरिंग किसी तरीके पाई तकमील तक नहीं पहुंची। जैसा कि बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग होगी इंडिया ब्लॉक की, तो कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर की सीट जो महबूबा मुफ्ती को दी जाएगी। लेकिन आज उस चीज को पूरी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिनाई किया है और उनकी तरफ से मियां मोहम्मद अल्ताफ को जो है साउथ कश्मीर यानी राजौरी, पुंछ, अनंतनाग के लिए अनाउंस किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरीके का मुकाबला वहां पे होगा, वो अब आगे जाके पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान लाइव फीड।